Hello everyone, welcome back to my vlog channel and this video is going to be मसूरी vlog day 3। आज मॉर्निंग 5 बजे से ही ना मसूरी में बहुत बारिश हो रही थी और ये व्यू था हमारे होटल के रूफटॉप का। तकरीबन 11 बजे के आसपास बारिश कम हुई और हमने डिसाइड किया कि आज हम एक स्कूटी रेंट पे लेंगे और स्कूटी से ही जो मसूरी की बाकी जगह हैं वो सारी एक्सप्लोर करेंगे। और आज के सफ़र की सबसे पहली जगह जहां हम जाने वाले थे वो था बुद्धा टेम्पल, जो कि मॉल रोड से तकरीबन 40 से 45 मिनट की दूरी पर स्थित है। और जल्द ही हम पहुंच गए थे बुद्धा टेम्पल, जहां राइट साइड का रास्ता जाता है दलाई हिल्स को और लेफ्ट साइड का रास्ता जाता है बुद्धा टेम्पल को। इस टेम्पल का एक और नाम तिब्बतन बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, जो कि हैप्पी वैली के अंदर स्थित है। और ये था प्रेयर व्हील, जिसको घुमाकर आप अपनी जो भी विशेष हैं वो मांग सकते हैं। ये जगह अपने शांत वातावरण, तिब्बतन आर्किटेक्चर और यहाँ से दिखने वाले व्यूज़ की वजह से मसूरी में आने वाले टूरिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र हमेशा बने रहते हैं। गाइस, आज हमारे दिन की हमारी फर्स्ट जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। दैट्स बुद्धा टेम्पल बिहाइंड अस एंड सामने एट द टॉप दैट इज दलाई हिल से हम अभी वहाँ का क्लाइंब स्टार्ट करने वाले हैं। और अब समय था कि हम बुद्धा टेम्पल से निकल के अपनी सेकेंड डेस्टिनी यानी कि दलाई हिल्स की तरफ चलें। दलाई हिल्स का पूरा रास्ता चढ़ाई वाला है, तो तकरीबन 200-300 मीटर चढ़ने के बाद हम इस जगह पे पहुंच गए थे। और इस जगह को कहा जाता है कि आप यहां तक आ गए, यानी कि आपने हाफ रास्ता कवर कर लिया। अब आगे 200 मीटर के बाद ही था हमारा दलाई हिल्स। और फाइनली हम पहुंच गए थे दलाई हिल्स, जहां सेंटर में आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखेगी, वहीं आसपास तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स भी दिखते हैं, जो कि इस एरिया में तिब्बतन जो लोग हैं उनकी प्रेजेंस को शो करते हैं। ये जगह अपने शांत वातावरण, सुंदर व्यू पॉइंट्स, सनराइज और सनसेट के लिए जाना जाता है। दलाई हिल्स में ना छोटी छोटी स्टॉल्स पे दिखेंगे आपको, जहाँ पे आपको चाय, मैगी, ये छोटे मोटे जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। हमारी 3 दिन की अभी तक की जर्नी में बेहद खूबसूरत चीज़ जो हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी वो थी दलाई हिल्स। तो इफ़ यू आर गोइंग टू मसूरी, आपको दलाई हिल्स ज़रूर जाना चाहिए। अब हम निकल चुके थे हमारी थर्ड डेस्टिनी की तरफ, जो था अटल उद्यान, जिसका पुराना नाम कंपनी गार्डन भी है। इसमें एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखी छोटी छोटी स्टॉल्स, जहाँ पे बहुत सारे सामान थे। तो अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आज मसूरी में ना बारिश होने की वजह से ये पार्क लेट खुला था, तो हम अराउंड 1 और 1:30 बजे तक वहाँ पहुँचे थे। और अभी भी काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी थी जो अभी ओपन हो ही रही थी।
अब हमें लग चुकी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो कंपनी गार्डन के ही एक रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर कर दिया था वहाँ के नूडल्स एंड मसाला डोसा। खाने की क्वालिटी सच बताऊँ तो खाना वॉज़ वेरी वेरी गुड और वहाँ का प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था। यहाँ पे बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके की राइड्स थी। अगर आप अपने बच्चों के साथ मसूरी जाने वाले हैं तो आपको कंपनी गार्डन या फिर अटल उद्यान ज़रूर जाना चाहिए। बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारी गेम्स हैं, बहुत सारी राइड्स हैं एंड रेस्टोरेंट एंड फूड स्टॉल्स तो है ही। तो सच्ची में भाई उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। इट्स टाइम टू गो, बट निकलते निकलते हमने भी लगे हाथों एक गेम ट्राई कर ही लिया था। हमें कुछ बॉल्स मिली थी और उनसे हमें सबसे लीस्ट नंबर क्रिएट करना था। इनका प्राइजेस भी थे एंड एक्चुअली वी वन दिस। हाँ, ये था हमारा प्राइज़। अब हम निकल पड़े थे हमारी सेकेंड लास्ट जर्नी की तरफ, जो था क्लाउड एंड्स। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमें हमारी डेस्टिनी से ज़्यादा बेहतर उस डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता लगने लगता है। ये सेम हमारे साथ हुआ कि वो डेस्टिनी तो बहुत खूबसूरत थी पर उसका रास्ता उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और शांत। ये है क्लाउड एंड्स व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको नीचे पूरा देहरादून दिखेगा। कहते हैं कि जब आसमान में क्लाउड्स होते हैं तो यहाँ से वो क्लियरली फ्लोट करते हुए दिखते हैं। अगली और लास्ट डेस्टिनी थी हमारी जॉर्ज एवरेस्ट, जहाँ पे हम पहुँच तो गए थे पर यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह थी और हम ऑलरेडी शाम को पहुँचे थे तो हम वो सब ट्राई नहीं कर पाए। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आप थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करो ताकि आप यहाँ पे होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को ट्राई कर सकें। वहीं पास में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था एवरेस्ट बेस कैंप। जितना एस्थेटिक वो बाहर से था उतना ही सुंदर वो अंदर से था और उनके डिशेस तो उतने ही ज़्यादा डिलीशियस थे। इसी के साथ हमारा आज का दिन भी ख़त्म होता है, यानी कि डे 3। तो डे 3 में हमने क्लाउड एंड्स, जॉर्ज एवरेस्ट, कंपनी गार्डन और बुद्धा टेम्पल, दलाई हिल्स, ऐसी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखी। डे 4 में हम गए थे धनौल्टी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।